गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी अबाउट द वेपर प्रेशर और फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि वेपर प्रेशर के बेसिस पर सब्सटेंसेस को आप दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हो। एक को आप कहोगे वोलेटाइल, दूसरों को आप क्या कहोगे, नॉन वोलेटाइल। सही है, इतना हमने लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। या आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में वेपर प्रेशर की बात की थी, पर प्योर सब्सटेंसेस के वेपर प्रेशर की बात की थी जब सब्सटेंसेस अकेले होते थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो लिक्विड्स हों। और लिक्विड्स कैसे होते हैं हमारे लिए, वोलेटाइल। कल बात की थी हमने। ठीक है, तो सुनिए, आज की क्लास में हमें बात करनी है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing two volatile liquids। हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing two volatile liquids। ठीक है, अच्छा, हम वेपर प्रेशर की बात करें उससे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन बनता कैसे। तो आप लोगों को पता है कि सर सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, जानते हो ना आप ये बात? सर इतने तो अज्ञानी नहीं है हम। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सर सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरा होता है सर सॉल्वेंट। बोलो हाँ या ना। ठीक, हमने कहा कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं ना हम लोग। अच्छा, मैंने कहा कि सर सॉल्यूट भी कैसा लेना है हमें, लिक्विड, लिखा हुआ है टू वोलेटाइल लिक्विड, और सर सॉल्वेंट भी कैसा लेना है हमें, लिक्विड। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? सॉल्यूट भी लिक्विड लेना है और सॉल्वेंट भी लिक्विड लेना है। लिक्विड मतलब दोनों कैसे होंगे, वोलेटाइल होंगे। अच्छा, अब जस्ट इमेजिन कि आपका सॉल्यूट अकेला है। सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे हम बी से, ठीक है, और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए से। आप चाहो तो इसको ए से, इसको बी से कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे को अच्छा लगा, मैंने कर लिया। अच्छा सुनो, मैंने क्या कहा कि जस्ट इमेजिन कि आपका जो सॉल्यूट है वो अकेला है, अकेला प्योर स्टेट में है। ठीक है ना, प्योर स्टेट में। तो इसका वेपर प्रेशर कैसे लिखोगे? सर आसान है, हम लिखेंगे पीबी नो, कल सिखाया था ना। ठीक है, सॉल्वेंट जब अकेला है तो उसका वेपर प्रेशर कैसे लिखोगे? जब अकेला है, प्योर स्टेट में है, तो वेपर प्रेशर कैसे लिखा जाएगा? सर पीए नॉट। समझो, दोबारा समझो। जस्ट इमेजिन मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, एक है मेरे पास लिक्विड ए, ठीक है, यहां पर किसके पार्टिकल होंगे, ए के। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास क्या है, प्योर लिक्विड ए। मेरे पास क्या है, प्योर लिक्विड ए। सही बात है, पार्टिकल्स किसके होंगे, ए के होंगे। अब भाई ए है तो ए के वाई पार्टिकल होंगे। मैंने कहा कि यहाँ पर शुरू में ये लिक्विड है तो शुरू में इवेपोरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन शुरू होगा। एक टाइम आएगा जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और उस इक्विलिब्रियम पर इसका वेपर प्रेशर हम कितना मानेंगे, पीए नॉट। हाँ ना, ये तो कर रहे थे ना गलम। सिमिलर मैनर में मैंने एक दूसरा लिक्विड लिया बी। ठीक है, ये है अपने पास प्योर लिक्विड बी। क्या है, प्योर, यहां लिखते हैं इसको, ये है हमारे पास प्योर लिक्विड बी। कोई दिक्कत? ठीक है, कंटेनर को कर दो बंद। अब ये बी है तो इसमें कौन कौन से पार्टिकल होंगे? सर बी के ही तो होंगे बस। आप भी कैसे सवाल पूछते हो, केवल बी के पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो जो वेपर बनेगी वो किसकी बनेगी, बी की बनेगी। जो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, बी की वजह से होगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, इसके वेपर प्रेशर को पीबी नो। हाँ या ना? ठीक है, अच्छा, मैं तब की बात कर रहा था जब ये दोनों अलग अलग थे। अब मैंने इन दोनों को मिलाया और मिलाकर बनाया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दोनों को मिलाने पर ही तो बनेगा ना। सॉल्यूशन बनाने के बाद ध्यान से सुनना, अब कंपोनेंट इसी कंटेनर में ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, और सिंस सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होती हैं तो जो सॉल्यूट आपका बी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ए में। सही बात है, मतलब सब जगह एक जैसा होगा। सब जगह मतलब जितना ए बी एक्चुअली जितना सॉल्यूट बी बल्क में डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ही सरफेस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा बी की अगर बात करूं तो। यानी कि सर कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, ए बी या ए बी बी, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, यहां भी ऐसा ही होगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? आज हम बात करने वाले हैं इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में।
भाई इनका वेपर प्रेशर तो हमने पढ़ लिया था, पी ए नोट होगा, पी बी नोट होगा। अब जब दोनों को मिला दिया तो मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बना, मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बना, सही बात है। अब यहाँ वेपर ए की भी बनेंगी, वेपर्स बी की भी बनेंगी, सरफेस पर दोनों ही प्रेजेंट होंगे, क्लियर हो रही है बात मेरी। वेपर ए की भी बनेगी, बी की भी बनेगी, सही बात है। तो सर यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो ए की वजह से भी होगा, वो बी की वजह से भी होगा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? मैं क्या कह रहा था कि यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा ये ए लिक्विड की वजह से भी होगा और ये बी की वजह से भी होगा, सही बात है, ठीक है। तो क्या अब मैं ए की वजह से जो वेपर प्रेशर है उसको पी ए नोट लिख दूं? नहीं। क्या मैं बी की वजह से जो वेपर प्रेशर है उसको पी बी नोट लिख दूं? नहीं लिख सकता। ए का जो वेपर प्रेशर है कुछ डिक्रीज कर जाएगा और अब हम उसे पढ़ेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। सिमिलर मैनर में बी की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम पढ़ेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अरे भाई खुद से सोचो, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब दो कंपोनेंट्स की वजह से है, ए की वजह से और बी की वजह से। भाई कुछ जो कंट्रीब्यूशन तो ए देगा इसके टोटल वेपर प्रेशर में, कुछ कंट्रीब्यूशन बी देगा। ए जितना कंट्रीब्यूशन दे रहा उसको हमने कहा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, और बी जितना कंट्रीब्यूशन दे रहा उसको हमने कहा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्लियर होती है बात मेरी? कोई दिक्कत? अच्छा सुनो, अब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए को हमने लिखा पी ए से, नोट हटा दिया क्योंकि प्योर स्टेट के लिए काम में लेते थे नोट, कल बताया था, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी को लिखा मैंने पी, कोई डाउट? ठीक है, इसके वेपर प्रेशर को लिखा पी ए और इसके वेपर प्रेशर को लिखा पी बी, ठीक है सर। पर होगा कितना? ये तो डिनोट कर दिया आपने कि रिप्रेजेंट कर दिया, इसको पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। समस्या ये है होगा कितना? तो इस समस्या का समाधान दिया एक साइंटिस्ट जिसका नाम था राउल्ट। क्या नाम था? राउल्ट। और उन्होंने अपना एक लॉ दिया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। राउल्ट लॉ क्या होता है? राउल्ट ने कहा कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, सुनना ध्यान से, राउल्ट ने क्या कहा? द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज directly proportional, is directly proportional of mole fraction of that component। ये स्टेटमेंट था राउल्ट लॉ का, समझाता हूं मैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, कुछ बात समझ में आई भी होगी। यहां आपसे पूछा जाए कि ए का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो सर जितना ज्यादा होगा ए उतनी ज्यादा बनेंगी उसकी वेपर और उतना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर। जितनी ज्यादा वेपर होगा, वेपर होंगी उतने ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो यानी कि जितना ज्यादा ए उतना ज्यादा ए का वेपर प्रेशर। सिमिलर मैनर में यहाँ जितना ज्यादा बी उतना ज्यादा बी का वेपर प्रेशर। यानी कि एक्चुअली में अगर मुझे इनकी कंसंट्रेशंस पता लग जाएं तो मैं कुछ वेपर प्रेशर को बात कर सकता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ ए की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बी की कंसंट्रेशन बहुत कम है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? आप कहोगे ए का। कॉमन सेंस की बात है ना, जो ज्यादा होगा वो वेपर भी ज्यादा बनेगा। हालांकि पर यूनिट वॉल्यूम में बात करते हैं, जस्ट इमेजिन पर यूनिट वॉल्यूम में ए के 4 पार्टिकल हैं, इसका 1 पार्टिकल है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? सर ए का। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, तो यही कहा राउल्ट ने। वो कंसंट्रेशन टर्म कौन सा काम में लिया उन्होंने? मोल फ्रैक्शन। क्लियर होती है बात? उन्होंने कहा कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, द पार्शियल वेपर प्रेशर लिखना चाहिए था मुझे, द पार्शियल वेपर प्रेशर, ये ज्यादा बेटर है क्योंकि पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ना कंपोनेंट की, जब बहुत सारे कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक कंपोनेंट का प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है। सुनो मैंने क्या कहा? राउल्ट ने कहा, मैंने नहीं, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of that component। that means कि यहां अगर मैं बात करूं A के पार्शियल प्रेशर की PA की, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि A कितना है, ठीक है, और कितना है ये किससे निकालेंगे?
मोल फ्रैक्शन से। अरे जितने ज्यादा होंगे मोल्स ए के उतना ज्यादा होगा ए का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टाइप। क्लियर होती है बात मेरी। सिमिलर मैनर में बी कितना ज्यादा है, पीबी है ना, बी कितना ज्यादा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी का पार्शियल प्रेशर कितना ज्यादा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी मोल फ्रैक्शन से, और दिस लॉ इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। क्लियर होती है बात मेरी। तो राउल्ट ने बहुत छोटी सी बात कही कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। क्लियर होती है बात। अच्छा चलो चलो, तो इतनी बात हम लोगों ने करी। हमने जाना कि राउल्ट्स लॉ क्या है, ठीक है। हमने देखा कि एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस बात पर डिपेंड करेगा, किस पर करेगा सर, डिपेंड करेगा कि कितना वो प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। वापस से लिख रहा हूं मैं कि सर पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, ठीक है। सिमिलर मैनर में पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। बोलो क्लियर होती है बात। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब सर मुझे तो पी ए कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। अब ये भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने लिखा कि PA will be equals to K zeta A। K क्या है यहाँ पे सर, K कोई कांस्टेंट है। अब समस्या ये आती है सर K को फाइंड कैसे करेंगे। भाई मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है, तो मुझसे कह दिया कि इक्वल होगा K zeta A के। समस्या ये है सर K को फाइंड करो, है ना। चलो K को फाइंड करते हैं। एक मिनट के लिए प्योर लिक्विड A पर जाओ। जब लिक्विड प्योर था A था, जब लिक्विड A जो है वो प्योर था, ऐसा बोलना चाहिए, जब लिक्विड A प्योर था, ठीक। अच्छा जब प्योर लिक्विड A था तो मुझे एक बात बताओ, उसका जो PA होगा या पार्शियल प्रेशर होगा वो एक्चुअली में पार्शियल नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ प्योर लिक्विड A की। किसकी बात कर रहा हूँ, प्योर लिक्विड A की। मैंने कहा जब प्योर लिक्विड A होगा तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा सर, इसके PA नोट के बराबर। अरे जो भी प्रेशर होगा वो इसका प्योर स्टेट का प्रेशर होगा ना, PA नोट। सही बात है। अच्छा सर ठीक है, मान लिया आपकी बात। अच्छा एक बात बताओ, जब A अकेला होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा उसके अंदर, 1 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मैंने आपको बार बार बताया था, इसीलिए बताया था आज के दिन के लिए कि मोल फ्रैक्शन एक में से निकाला जाता है। अब जब अकेला A प्रेजेंट है तो सारा का सारा मोल फ्रैक्शन एक ही वजह से ही होगा। क्लियर हो रही है बात मेरी, कोई दिक्कत भाई, सारा का सारा मोल फ्रैक्शन एक ही वजह से ही होगा, तो जीटा कितना आ जाएगा 1 जब प्योर लिक्विड A होगा। अच्छा तो ये दोनों वैल्यूज रिप्लेस करें यहाँ पर फॉर प्योर लिक्विड A यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज कि भैया PA नोट प्योर लिक्विड A के लिए इस इक्वेशन को इस तरह लिखा जा सकता है क्या, देखना प्योर लिक्विड A के लिए PA को लिख सकता हूं PA नोट विल बी इक्वल्स टू K और जीटा A कितना हो जाएगा 1। क्लियर हो गई बात मेरी। और यहां से K इज इक्वल्स टू क्या आया PA नोट। बोलो क्लियर हो गई बात मेरी। तो मुझे K फाइंड करना था, K कितना निकल के आया PA नोट। K कितना निकल के आया PA नोट। आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये, है ना, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता मत करो, इसको रटने की जरूरत नहीं है ना। केवल मैंने सिचुएशन कंसीडर की क्या कि मेरे पास कोई लिक्विड था A, वो प्योर स्टेट में जब होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर एक्चुअली में उसके प्योर स्टेट के प्रेशर के बराबर होगा जिसको हम PA नोट लिख रहे थे, और उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा। इन दोनों वैल्यूज को मैंने इस इक्वेशन से रिप्लेस किया तो ये आया। यहां पर से पता लगा कि ये K किसके इक्वल आएगा PA नोट के। तो यू कैन राइट दिस इक्वेशन कि सर PA इज इक्वल्स टू K किसके बराबर आया PA नोट के, है ना, और जीटा A के। अब समझ में आया तो बहुत बहुत बधाई, और नहीं आया तो मेरी एक बात ध्यान से सुने, है ना। इसको समझने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है मैं जानता हूं, समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है ना। अब एक बात सुनिए मेरी, है ना, कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना, ये ऐसे आया पर एक्चुअली में कुछ समझ नहीं है ये बात की, मतलब कैसे निकल गया। अच्छा एक बात बताओ, मुझे कोई क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, देखते तो होगे, है ना, सबका इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में लगभग। मुझे एक बात बताओ कि महेंद्र सिंह धोनी को टीम में सेलेक्ट करना है ना, और आप सेलेक्टर हैं, बीसीसीआई के हेड बन गए आप, है ना, सौरव गांगुली की जगह। तो आप सेलेक्टर हैं,
आपको सेलेक्ट करना है महेंद्र सिंह धोनी या किसी भी पर्टिकुलर प्लेयर को, है ना, वर्ल्ड कप के लिए, आप क्या चीजें देखोगे, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे कि महेंद्र सिंह धोनी को टीम में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या किसी पर्टिकुलर प्लेयर को टीम में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखोगे? सर हम दो चीजें देखेंगे, अगर आप दिमाग लगाओ तो दो चीजें। एक तो सर उसका करंट फॉर्म क्या है, मतलब वो कितने रन कर रहा है ना, आजकल रन वन बना रहा है कि नहीं बना रहा। दूसरा सर हम देखेंगे उसके पास एक्सपीरियंस कितना है। क्या मैं सही हूं? अरे दो चीजें देखी जाएगी ना, दो चीजें देखी जाएंगी कि एक तो सर उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, यानी कि वो पहले कैसा था, है ना, कितना वो खेल चुका, कितने वो रन बनाता था, और दूसरा वो आज की तारीख में प्रेजेंट में एट प्रेजेंट वो कैसा खेलता है, इसी तरह तो देखा जाएगा। अच्छा यहां भी यही किया है आपने। पीए क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना। अरे भाई पीए क्या है? पीए क्या है बताओ मेरे को। पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ठीक है। पीए नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ठीक है। और जीटा ए क्या है? मोल फ्रैक्शन, ध्यान से देखना, जीटा ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ए इन सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में ए का पार्शियल वेपर प्रेशर दो बात पर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सी? कि सॉल्यूशन में अब वो कितना है, सेकंड फैक्टर कि पहले उसका जो प्योर स्टेट में वेपोराइज होने का या वेपर प्रेशर था वो कितना था। फिर से सुनो, मैंने क्या कहा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ए का, पार्शियल वेपर प्रेशर है ए का, वो दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा। एक कि वो आज कैसा है और वो पहले कैसा था। कुछ कुछ बात फील हो रही है कि वो आज कैसा है, वो पहले कैसा था। मतलब सुनो भाई, ये मेरे पास ए और बी मिला के दो सॉल्यूशन है। ध्यान से सुनना, बहुत बहुत आसान चीज है, समझ में आएगी, सेकंड में आ जाएगी, वरना कंफ्यूजन बहुत हो सकता है इसमें। ध्यान से समझना, आराम से प्यार से सुनो। मैंने क्या कहा, मुझे निकालना है पीए, ठीक है। मैंने कहा यार ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। ए कि कितना ज्यादा यहाँ ए है, कितना ज्यादा यहाँ ए है, अब वो कैसे निकालोगे? जीटा ए से। दूसरा इसका वेपोराइज होने का नेचर कितना है, बोलो सही कह रहा हूं मैं, और वो कैसे पता लगेगा? पीए नोट से, हाँ या ना। अरे भाई जितना ज्यादा इसकी टेंडेंसी होगी वेपर बनाने की, उतना ज्यादा होगा इसका वेपर प्रेशर। क्लियर हो रही है बात मेरी? जितनी ज्यादा इसकी टेंडेंसी होगी वेपोराइज होने की, उतना ज्यादा होगा इसका वेपर प्रेशर। क्लियर है बात मेरी? और टेंडेंसी कैसे निकाल जान पाओगे? पीए नोट से। अरे भाई दो को कंपेयर करना है, ए और बी को, ए और बी तो लिक्विड्स हैं, इनको कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा वोलेटाइल है। तो क्या करोगे? मैनोमीटर लोगे, दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर निकालोगे। सही बात है, जिसका जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा वो उतना ज्यादा वेपोराइज होने का नेचर रखेगा। या ऐसे कह दो, जो जितना ज्यादा वेपोराइज होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो जब प्योर था लिक्विड ए, उसका जब जितना ज्यादा वेपोराइज होने का नेचर था, सॉल्यूशन में आने के बाद भी नेचर तो वही रहेगा वेपोराइज होने का। तो दो बातों पर डिपेंड करी चीज कि एक तो एट प्रेजेंट उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, दूसरा कि उसका प्योर लिक्विड ए जब था तो उसका वेपर प्रेशर क्या था। बोलो क्लियर हुई बात मेरी? ठीक है, तो पीए निकल के आया सर, पीए नोट जीटा ए, दोनों में से दो तरह से समझाया, किसी भी फैक्टर को पकड़ लेना। क्लियर होती है बात मेरी? तो हमने पीए निकाला सर, पीए नोट जीटा ए। सिमिलर मैनर में पीबी किसके इक्वल आ जाएगा जब आप इस तरह से करोगे कैलकुलेट? सर ये डिपेंड करेगा दो चीजों पर कि प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है, साथ में सर एट प्रेजेंट सॉल्यूशन में इसकी मोल फ्रैक्शन क्या है, व्हिच इज इक्वल्स टू जीटा बी। ठीक है, तो टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा? पीबी नोट और जीटा बी। पार्शियल वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा? पीबी नोट और जीटा बी। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, तो एक सॉल्यूशन मैंने बनाया है ना। अब वापस एक बार रिवाइज कर दूं, जो काम की चीजें हैं ध्यान से सुनना। एक सॉल्यूशन मैंने बनाया जिसमें दो लिक्विड थे, ए बी, ठीक है, दो लिक्विड थे, दोनों कैसे थे? वोलेटाइल। मैंने कहा कि आपको इसका ए का पार्शियल प्रेशर बताना है, आपने कितना बताया? पी। किसके इक्वल आया? पीए नोट जीटा ए के। फिर आपने बी का पार्शियल प्रेशर बताया, कितना आया? पीबी। ठीक है, अच्छा ये तो पार्शियल प्रेशर है दोनों के। अगर मैं आपसे बात करूं इस सॉल्यूशन का
टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, P टोटल। मैंने कहा कि ये तो पार्शियल वेपर प्रेशर निकाले ना A और B के सॉल्यूशन में। मैंने कहा कि सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो बता सकते हैं क्या सर? बिल्कुल बता सकते हैं, वो इक्वल होगा PA प्लस PB के। दो कंपोनेंट हैं तो दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर किसका प्रेशर होगा? सॉल्यूशन का। मैंने मैथमेटिक्स नहीं लगाई है यहाँ पे, है ना। सोचो कि सर आपने मैथ से सॉल्व किया इसको, नहीं, डॉल्टन्स लॉ पढ़ा था। डॉल्टन्स लॉ पढ़ा था ना 11th क्लास में। डॉल्टन ने कहा था कि इस कमरे में जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है, मैं मेरे से पूछा कि इस कमरे का टोटल प्रेशर बताओ, तो मैंने कहा कि जितनी भी गैसेस है इस कमरे में सबके पार्शियल प्रेशर का सम इस कमरे का टोटल प्रेशर होगा। डॉल्टन्स लॉ है ये, ठीक है। तो हमने वही लॉ लगाया यहाँ पे। कौन से लॉ से निकाला मैंने ये? डॉल्टन्स लॉ से, कि भैया एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं A और B, A का पार्शियल प्रेशर P है, B का पार्शियल प्रेशर PB, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? PA प्लस PB। क्लियर इतना? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P टोटल विल बी इक्वल्स टू PA किसके इक्वल? PA नॉट जीटा A, और PB किसके इक्वल? PB नॉट जीटा B। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो दिमाग में बैठा लो ये फॉर्मूला अच्छे से। PA कैसे निकालोगे? PA नॉट जीटा A। PB कैसे निकालोगे? PB नॉट जीटा B। और टोटल वेपर प्रेशर PA नॉट जीटा A प्लस PB नॉट जीटा B। क्लियर? अच्छा सुनो, करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेट करते हुए, है ना। अब एक बात ध्यान रखना इसमें कि जीटा A और जीटा B मोल फ्रैक्शन है, PA नॉट और PB नॉट क्या है? प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। तो ये पहले डिटरमाइन होते हैं। अरे जो PA नॉट और PB नॉट है ना, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होते हैं, ठीक है भाई। क्या है? प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है ना। क्या करते हैं हम लोग? कोई प्योर लिक्विड ले लिया, नैनोमीटर लगाया, वेपर प्रेशर देख लिया, तो उसकी जो भी वेपर प्रेशर होगा वो एक ही वजह से तो होगा, तो वहां तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है PA नॉट और PB नॉट, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर कभी पूछेगा भी तो देख लेंगे कैसे पूछेगा या किस तरह का सवाल देगा। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन मुझसे कहा, लिख के लाया हूं मैं एक क्वेश्चन, लिखें। इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन and 0.92 gram of toluene are mixed at सेम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर लिखने की क्या जरूरत थी कि सेम है, क्योंकि टेम्परेचर से वेपर प्रेशर इफेक्ट होता है। एट सेम टेम्परेचर देन फाइंड पार्शियल प्रेशर। फर्स्ट आपको फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन C6H6 एज वेल एज पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन। क्या फॉर्मूला होता है? C6H5CH3, ठीक है। फिर आपको फाइंड करना है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये निकाल लिया, तो ये तो निकाल ही लोगे, दोनों का सम करके निकाल लेते हैं। मैंने कहा मुझे निकालना है सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ C6H6। तो क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि सर पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल्स टू PA नोट या C6H6 नोट और जीटा C6H6। अरे भाई इसका मोल फ्रैक्शन है ना बेंजीन का, और बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन और बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, ठीक है। अच्छा, आपको दो चीजें और गिवन है इसमें, सॉरी मैं भूल गया लिखना। गिवन है आपको P नोट बेंजीन कितना गिवन है? 400 mmHg, ये गिवन होगा आपको ज्यादातर सवालों में। और P नोट टॉल्यूइन कितना गिवन है आपको? 200 mm of Hg, 200 mm of Hg, ठीक है, ये गिवन है आपको। सुनो। अब मुझे बेंजीन का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो दो चीजें चाहिए। बेंजीन का प्योर स्टेट में प्रेशर गिवन है, वेपर प्रेशर, और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन नहीं है मेरे पास, मास तो है, दोनों के मास है। अच्छा, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाल ले। कैसे निकालोगे? जीटा बेंजीन will be equals to number of moles of benzene divided by number of moles of benzene plus number of moles of toluene C6H5CH3। अब बेंजीन के मोल गिवन नहीं है आपको, टॉल्यूइन के मोल गिवन नहीं है आपको, तो निकाल लो 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड
C6H6 will be equals to molar mass given mass अपॉन में मोलर मास। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 0.1। सिमिलर मैनर में टॉल्यूइन के मोल निकाल लो। C6H5 CH3 will be equals to 0.92 और इसका मोलर मास कितना होता है 92, ये भी कितना आएगा 0.1। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे इसका, निकाल देते हैं सर। 0.1 अपॉन में 0.1 प्लस 0.2 which is equals to 0.2। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, 1/2 आ गया। कितना आ गया मोल फ्रैक्शन इसका 1/2, ये इक्वल्स टू 0.5। तो निकाल लोगे बेंजीन का पार्शियल प्रेशर, निकाल लेते हैं सर। पी नॉट बेंजीन कितना है 400 इनटू 0.5 विल बी इक्वल्स टू कितना 200 mmHg। अब सुनो, देखो खुद ही देख लो कि जब ए अकेला था, बेंजीन अकेला था, तो इसका प्रेशर कितना था 400। सॉल्यूशन में जब डाला तो कितना प्रेशर रह गया इसका 200। क्यों? क्योंकि भाई बीच में उस पर यूनिट वॉल्यूम में बी के पार्टिकल या टॉल्यूइन के पार्टिकल भी तो आ गए ना। क्लियर होती है बात मेरी? टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर निकालते हैं, टॉल्यूइन का निकालते हैं C6H5CH3 का। सुनो मेरे को निकालना है C6H5CH3। तो मुझे दो चीजें चाहिए, क्या P नोट C6H5CH3, ठीक है, साथ में मुझे चाहिए जीटा C6H5CH3। अच्छा, पी नोट कितना है इसका गिवन है आपको 200 इनटू मोल फ्रैक्शन निकालो इसका, किसका टॉल्यूइन का। निकाल लेते हैं सर। टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा? टॉल्यूइन के मोल्स पी जीटा टॉल्यूइन, जीटा टी से लिख रहा हूं, विल बी इक्वल्स टू टॉल्यूइन के मोल कितने हैं 0.1, टोटल मोल कितने हैं 0.2, इसका भी कितना होगा 0.5। ये करने की जरूरत नहीं थी, इसका 0.5 आ गया तो टॉल्यूइन का भी कितना होगा 0.5, टोटल 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इनटू 0.5 which is equals to 100 mm of Hg। कितना आया टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन 100 mm of Hg। क्लियर है बात मेरी? तो आपने पार्शियल प्रेशर निकाले दोनों के। टोटल प्रेशर क्या होगा यहां लिख देते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू Pa प्लस Pb। Pa कितना निकाला आपने, या बेंजीन का कितना निकाला आपने, कितना निकाला था 200, 400 निकाला था 200, सही है, और इसका कितना निकाला था 100। तो कितना आया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 300 mm of Hg। पी टोटल कितना आया 300 mm of Hg। क्लियर होती है बात? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे दूंगा, है ना। आपको फाइनली ये याद रखना है कि जब दो लिक्विड्स को आप मिलाओ, दो वोलेटाइल लिक्विड्स को आप मिलाओ, तो उन दोनों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा उन दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। क्लियर होती है बात मेरी? और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे? राउल्स लॉ से। हमने जाना कि राउल्स लॉ क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट की, उस सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट की उसके। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करें इसको। कोई प्रॉब्लम हो अभी भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।